कि जब तक सोरेन खानदान का राजनीतिक पतन नहीं होगा, आदिवासियों का झारखंड का उत्थान असंभव है। 32 का खतियान कभी लागू नहीं होगा और इसलिए लोगों में इसको लेकर कोई गर्मी भी नहीं है, उत्साह नहीं है कि यही सोरेन खानदान एक कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का झुनझुना थमाया हुआ है। खतियानी जोहार यात्रा नहीं है, ये झूठ और लूट का जोहार यात्रा है कि पूरा संताल परगना बांग्लादेश बन जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के मुसलमान वहाँ ढुक रहे हैं, आदिवासी महिलाओं को शादी करते हैं, संपत्ति लूटते हैं, जान मारते हैं और इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से ये सोरेन खानदान, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी दोषी है। चूँकि पूरे संताल परगना को नोट और वोट के लिए सोरेन खानदान ने ईसाई मिशनरियों को और मुसलमानों के हाथ में सौंप दिया है। क्योंकि इनको वोट मिलना है ईसाई बने आदिवासियों से और जितने मुसलमान भाई वहाँ रहते हैं, और इसी का बेजा फ़ायदा ये सोरेन खानदान उठा रहा है। तो ये मामला राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है और इसके खिलाफ हम लोग आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से इसी मोराबादी मैदान में 22 दिसंबर 2022 को, माने एक दिन बाद, एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं। 1 लाख आदिवासी यहाँ जमा होंगे। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से और देश के बाहर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी। और हम लोग पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ में संताल विद्रोह हुआ था और अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के संघर्ष को सम्मान देते हुए 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना बना के दिया था। और 22 दिसंबर 2003 को हमारे अथक प्रयास और लोगों के सहयोग से संताली भाषा प्रथम आदिवासी भाषा है, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। तो जैसे हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का घोषणा किया था, 22 दिसंबर को हम लोग सोरेन खानदान के खिलाफ और एक संताल विद्रोह का आगाज करेंगे, शंखनाद करेंगे कि जब तक सोरेन खानदान का राजनीतिक पतन नहीं होगा, आदिवासियों का झारखंड का उत्थान असंभव है। इसके लिए हम लोगों ने सामाजिक रूप से भी विचार बनाया है। क्योंकि यही सोरेन खानदान एक कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का झुनझुना थमाया हुआ है, उनको भड़काया हुआ है। हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, ओरांव, खड़िया, भूमिज इत्यादि, हम तो फांसी के फंदे में झूल जाएंगे। तो ये जो सोरेन खानदान है, ये आदिवासियों के लिए नहीं है। आदिवासियों को ठग कर, हानिया, दारू, चखना पैसा देकर ये सबसे ज़्यादा वोट बटोरते हैं और सबसे ज़्यादा आदिवासियों को धोखा देते हैं। तो इसलिए झारखंड को बचाना है, आदिवासी समाज को बचाना है। लेकिन यहाँ पर हम केवल आदिवासी समाज को एकजुट करके भी नहीं बच सकते हैं, यहाँ राजनीति भी करनी होगी। तो राजनीति के लिए हमने सोचा है कि हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी सहारा लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी साथ लेंगे। क्योंकि यहाँ जेएमएम और उसके साथ जितना चंडाल लोग जुड़ा हुआ है, इनको टक्कर देना है तो हमको कोई एक बड़ी राजनीतिक ताकत का सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक रूप से झारखंड में कुशवाहा समाज एक बहुत बड़ी समाज है जो पॉलिटिकली तिरस्कृत है, उसको कोई जगह देना नहीं चाहता है और आदिवासी के नाम से सोरेन खानदान पूरा लूट मचाया हुआ है। तो हम लोगों ने तय किया है, विचार मंथन अब जारी है कि झारखंड को सामाजिक शक्ति के रूप में भी एक ताकत मिले, एक विकल्प बने और राजनीतिक शक्ति के रूप में भी एक विकल्प बने। लेकिन 22 दिसंबर को हम लोग सोरेन खानदान को झारखंड से उखाड़ फेंकने के लिए और संताल परगना में जो इन लोग तांडव, ये लूट का, कोई कोयला बेच रहा है, गिट्टी बेच रहा है, बालू बेच रहा है, भ्रष्टाचार का इन लोग साम्राज्य कायम किया हुआ है। और अभी एक प्रकार से हम लोग खबर कागज़ में भी पढ़ते हैं कि पूरा संताल परगना बांग्लादेश बन जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के मुसलमान वहाँ ढुक रहे हैं, आदिवासी महिलाओं को शादी करते हैं, संपत्ति लूटते हैं, जान मारते हैं। तो ये सारा झारखंड को बर्बाद करने के पीछे हम लोग का ऐसा समझ है,
सोरेन खानदान का राजनीतिक पतन जरूरी है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ रखे हैं। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि सोरेन खानदान को लेकर जो भी बातें हैं, लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि एक उनका झारखंड में 1932 खतियान के बाद से एक लोगों में अलग ही उनका एक नज़रिया है लोगों को देखने का। देखिए, 1932 का खतियान एकदम झुनझुना है, कभी लागू होना नहीं है। इसी खतियान को माननीय बाबूलाल मरांडी ने लागू किया था। 27 नवंबर 2022 को खारिज हो गया, तो ये भी खारिज होना है। तो इसने केंद्र सरकार को भेजने की बात कही है। आज खबर कागज में पढ़ा कि वो राज्यपाल से गुहार लगाएंगे कि हमने जो विधानसभा में पास किया है उसको दिल्ली भेज दिया जाए। अर्थात हम नहीं कर सकते हैं, दिल्ली को भेज के जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। देखो, हमने तो कर दिया, अब दिल्ली ने नहीं किया, तुम और एक बार वोट देना। तो ये वोट का नौटंकी है, लोगों को का छलावा है, राजनीतिक स्टंट है। 32 का खतियान कभी लागू नहीं होगा और इसलिए लोगों में इसको लेकर कोई गर्मी भी नहीं है, उत्साह नहीं है। हाँ, जेएमएम के जो समर्थक हैं वो इसको भंजाने का कोशिश कर रहे हैं। और हमने तो पहले भी कहा है, दुमका में एक सप्ताह पहले, कि खतियानी जोहार यात्रा नहीं है, ये झूठ और लूट का जोहार यात्रा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तो जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है। अभी जेएमएम के भी बहुत लोगों को पता चल गया ये लागू होना नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।